बॉर्डर पर जो तैयारी चल रही है उसे भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और वो तैयारी कैसे हो रही है जिससे मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप मच गया है, वो आज आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि भारत ने बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, ऑपरेशन त्रिशूल। पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं, समंदर में भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स उतर गई हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये बातें लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इधर भारत की तैयारी चल रही है, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जिसने गजब की हलचल मचा दी। यह पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा खुलासा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ऐसी बात कह दी है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ ऐसा क्या कर रहा है, ट्रंप ने क्या खुलासा किया, आज आपको यह दिखाऊंगा। क्या पाकिस्तान पर ट्रंप के खुलासे और भारतीय सेना की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल के बीच कोई कनेक्शन है? ये सारी बातें आज होंगी, लेकिन पहले भारत की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की, जिसे युद्ध की तैयारी कहा जा रहा है, उसकी जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं उसकी एक झलक देखिए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। बॉर्डर पर जो तैयारी चल रही है उसे भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और वो तैयारी कैसे हो रही है जिससे मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप मच गया है, वो आज आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि भारत ने बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, ऑपरेशन त्रिशूल। सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास भी ऐसा कि तीनों सेनाएं एक साथ ड्रिल कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको उसी युद्धाभ्यास की दिखा रहा हूं। और चूंकि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं, इस मैसिव स्केल पर कर रही हैं, इसलिए इसका नाम त्रिशूल रखा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों तालमेल के साथ ड्रिल कर रही हैं। युद्ध के दौरान कैसे तीनों सेनाएं बढ़िया कोऑर्डिनेशन रखें, इसकी प्रैक्टिस चल रही है। जब हर मोर्चे पर युद्ध शुरू हो जाता है तो इस तरह के तालमेल की बड़ी जरूरत पड़ती है। और इसलिए आप देखिए कि तीनों सेनाओं को एक साथ लगाया गया है। तीनों सेनाओं के एकीकृत अभियान, दुश्मनों के ठिकानों पर मारक क्षमता और मल्टी डोमेन युद्ध पर जोर दिया जा रहा है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध का अभ्यास हो रहा है। रेगिस्तान में भी हो रहा है, समंदर में भी हो रहा है। और इसलिए यह सामान्य युद्ध अभ्यास नहीं दिख रहा लोगों को। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट इस पर लगे हुए हैं बॉस, कि जरा देखें भारत कर क्या रहा है। और इसमें खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास को भारतीय नेवी लीड कर रही है। अब नेवी का नाम सुनकर ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान जैसे तैसे तो बचा था, नेवी तैयार ही बैठा था फोड़ने के लिए। लेकिन अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तो नेवी लीड करेगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो इस अभ्यास में तीनों सेनाओं की ताकत लगी। थल सेना की सदर्न कमांड, नौसेना की वेस्टर्न कमांड और वायु सेना का साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर का भी ड्रिल होगा। इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियारों की डिप्लॉयमेंट होगी। भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों की ताकत दुनिया को दिखाएगी। और इस युद्धाभ्यास के दौरान रेगिस्तान से लेकर समंदर तक में क्या हो रहा है, भाई साहब वो वीडियो देखिए जो मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक को भी अंदर ही अंदर डरा रहा होगा। देखिए तीनों सेनाएं कैसे युद्धाभ्यास में जुटी हैं, इसके कुछ और वीडियो आपको दिखाता हूं। जैसे ये वीडियो देखिए, ये भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड का है। सेना की इस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास किया है। एक बार के लिए आप वीडियो देखिए तो एकदम से लगेगा कि युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन ये सैन्य अभ्यास का वीडियो। इसमें आपको तोप दिख रही है, ड्रोन्स कैसे फोड़े जा रहे हैं, कैसे गोले दागे जा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिख रही है। और आवाज सुनिए जरा। एक और वीडियो देखिए, राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास
टैंक्स की फायरिंग रेंज को चेक किया जा रहा है। जरा इसको भी देखिए। थर्टी सिक्स्थ रैपिड डिवीजन त्रिशूल युद्धाभ्यास में अपना दमखम दिखा रही है। ये उसकी तस्वीर है, किस तरीके से टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास हलचल पैदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। त्रिशूल युद्धाभ्यास में भारत कौन कौन से हथियार, टैंक, फाइटर जेट उतार चुका है वो भी आपको बताता हूं। जैसे राफेल फाइटर जेट वहां पर दिख रहा है, सुखोई 30 MKI लगाया गया है, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम, T-90 बैटल टैंक, सी गार्डियन और हेरॉन ड्रोन्स। भारतीय नेवी की बात करें तो नेवी ने कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को उतार दिया है। इसके अलावा तीनों सेनाओं ने अपनी एलीट फोर्स जैसे आर्मीज पारा मरीन कमांडो, एयर फोर्स गरुड़ कमांडो, ये भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी जमीन पर, आसमान पर और समंदर में हर जगह भारत अपनी सर्वोच्च ताकत दिखा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह युद्धाभ्यास कम, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। भारतीय सेनाओं की ऐसी तैयारी देखकर पाकिस्तान को करंट लगना तय है। अभी तो भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास को फुल गियर में स्टार्ट भी नहीं किया है, उससे पहले ही पाकिस्तान डर के मारे फड़फड़ा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि काबुल और नई दिल्ली दोनों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखे। पाकिस्तानी फौज को दो फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक अलग ही गेम खेल रहा है। काबुल एक कठपुतली है और उसकी डोर भारत के हाथ में है। यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कांपे टांग रही हैं। वो टांगे कांप रहे नहीं बोलते, वो बोलते हैं कांपे टांग रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टांगे कांप रही हैं कि भाई दो तरफ से हमला होगा। उनका डर इस बयान में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि कहीं इधर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान न ठोके और उधर से भारत हमला कर देगा तो क्या होगा। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने यहां मॉक ड्रिल का ऐलान किया और उधर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। याद नहीं है आपको, कहा गया था कि मॉक ड्रिल होना है, मॉक ड्रिल होना है, और मॉक ड्रिल होता उसके पहले रात में अटैक हो गया था। इसलिए जब भी भारतीय सेना कोई सैन्य ड्रिल करती है तो पाकिस्तान की धड़कनें, बीपी वगैरह सब बढ़ जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी नहीं, आतंकी भी दहशत में है। खबर है कि भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास के डर से पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग लाहौर में रैली करने वाला था। यह कार्यक्रम 2 नवंबर को लाहौर में होना था, लेकिन लश्कर ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया, कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान की मीडिया में खबर यह चल रही है कि लश्कर ने भारत के युद्धाभ्यास के डर से रैली कैंसिल कर दी। लश्कर के आतंकी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूले हैं। उन्हें डर था कि कहीं युद्धाभ्यास की आड़ में भारत ने हाफिज सईद की रैली पे ब्रह्मोस दाग दी तो क्या ही होगा। एक ही झटके में उसके सारे आतंकी एक जगह ढेर हो जाएंगे। इसलिए भाई लोगों ने रैली कैंसिल कर दी भाई, कि पता चला रैली करते करते सीधा रेला निकल गया, ऊपर चले गए सब के सब, एक ब्रह्मोस आके गिर। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम रोक तो पाता नहीं है भारतीय ब्रह्मोस को। अब आप देखिए कितना डर है कि हाफिज सईद की रैली कैंसिल, उस सैफुल्ला जो इतना कूदता है उसकी रैली कैंसिल। ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान तीनों सेनाएं कहां युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है। आप देखिए एक बार, जमीन पर यह युद्धाभ्यास गुजरात और राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तानी इलाकों में चल रहा है। समंदर में यह युद्धाभ्यास नॉर्थ अरेबियन सी में होगा। इधर भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है, उधर भारतीय सेना ने चीन से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर युद्धाभ्यास के लिए नोटाम जारी कर दिया है। भारतीय एयरफोर्स चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करने वाला है। यह ड्रिल नवंबर से लेकर जनवरी 2026 तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास में एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स पर जोर दिया जाएगा। वायुसेना ने 6 नवंबर, 20 नवंबर, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर और 1 जनवरी और 15 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट में नोटाम जारी किया हुआ है। यानी एक तरफ भारतीय सेना वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से लेकर चीन तक को मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरह की हिमाकत बहुत भारी पड़ेगी। इधर भारत युद्धाभ्यास के लिए नोटाम पर नोटाम जारी कर रहा है, दूसरी तरफ अपने डर को छिपाने के लिए मुनीर ने भी युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया।